आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा। भारत की पावन भूमि में स्थित 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग भारत के पवित्र भूमि पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से सभी ज्योतिर्लिंग भारत में अलग अलग स्थान पर स्थित हैं और सभी ज्योतिर्लिंग का अपना अलग ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों में शिव भक्त पूरी आस्था के साथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। ये पर्वत नासिक से लगभग 120 मील की दूरी पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग की मोटाई थोड़ी ज्यादा है, जिसके कारण इस शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इस शिवलिंग का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। यहाँ से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम भीमा नदी है, जो पश्चिम दिशा में बहती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर स्थित मंदिर निर्माण की नागर शैली वास्तुकला में बनाया गया है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ एक पौराणिक कथा भी जुड़ती है। पौराणिक कथा इस प्रकार है। रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा भीमा ब्रह्मा के वर से बलशाली होकर इंद्र को भी हराकर कामरूप के राजा को कैद करने में सफल हो गया। राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। जब भीमा ने राजा को कैद कर कारागृह में रखा था, तब राजा कारागृह में ही शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। काफी दिनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन राजा को भगवान शिव की आराधना करते हुए भीमा ने देख लिया। तब भीमा ने उस शिवलिंग को तोड़ना चाहा, ताकि राजा उस शिवलिंग की पूजा न कर सके। तभी वहां पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने इसी जगह पर स्वयं प्रकट होकर राजा के प्राण बचाए। इसके बाद से वो ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं स्थापित हो गए। तब से इस स्थान का नाम भगवान शंकर और राक्षस भीमा के नाम पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग रखा गया। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में शिव भक्तों के साथ साथ ट्रैकिंग के लिए ट्रैकर प्रेमी भी आते हैं। इस मंदिर के पास में ही कमलजा मंदिर भी है। ये कमलजा मंदिर माता पार्वती देवी को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती के साथ भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में 6वां स्थान प्राप्त है। एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान शिव जी और त्रिपुरासुर राक्षस के युद्ध से इतनी गर्मी उत्पन्न हुई कि भीमा नदी सूख गई। शिव जी के पसीने से बाद में ये नदी फिर से भर गई थी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए सबसे सही समय होता है अक्टूबर से मार्च तक का, जब मानसून कम हो जाता है और अपने पीछे हरियाली का कालीन बहुत ही सुहावना मौसम छोड़ जाता है। भीमा शंकर का निकटतम रेलवे स्टेशन है पुणे, जो लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।